वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दुबई में जेटेक्स ग्लोबल का 43वां एडिशन जारी है। ये टेक्नोलॉजी की दुनिया की सबसे बड़ी एग्जीबिशन है। 170 ममालिक से 6000 से ज्यादा कंपनियां इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं। आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी टेक्नोलॉजी नुमाइश के लिए रखी गई है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। नाज़रीन, जेटेक्स ग्लोबल 2023 में दुबई इमिग्रेशन के स्टॉल पे मैं पहुंच चुका हूं, GDRFA, और यहाँ पे जो नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं और हमेशा दुबई इमिग्रेशन की जानिब से अपने जो कस्टमर्स हैं उनके लिए नई से नई सहूलियात जो हैं वो मुतारफ़ करवाई जाती हैं। दुबई एयरपोर्ट पर स्मार्ट गेट तो बहुत पहले से मौजूद हैं, जहाँ पे मुसाफिर जो है वो अपना पासपोर्ट या एमिरेट्स ID के ज़रिए स्मार्ट गेट से गुजरते हुए एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन अब एक नया स्मार्ट गेट जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है और इस स्मार्ट गेट में बहुत सारी नई सहूलियात हैं और इस स्मार्ट गेट के फीचर जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर दिए गए हैं। अब आपको पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, अब आपको एमिरेट्स ID की ज़रूरत नहीं है। आपका जो फेस है AI टेक्नोलॉजी के ज़रिए अब आपका जो फेस है वही आपकी शनाख्त है और आपका रेटिना जो स्कैन होता है वही आपकी पहचान है। अब जैसे स्मार्ट गेट में एंटर होंगे तो आपका फेस स्कैन किया जाएगा और बायोमेट्रिक्स होगी, फेस की बायोमेट्रिक्स होंगी। आपको कोई हाथ फिंगर्स रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पासपोर्ट रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको एमिरेट्स ID ज़रूरत रखने की नहीं है। अगर आप रजिस्टर हैं तो डायरेक्ट आप स्मार्ट गेट में एंटर हो सकते हैं। तो आपको मैं डेमो करके दिखाता हूँ। आपका फेस स्कैन होगा, फेस के ही बायोमेट्रिक से ये स्मार्ट गेट आपकी शनाख्त करेगा और विद इन सेकेंड्स ये टेक्नोलॉजी आपकी आइडेंटिटी जो है वो वेरीफाई करेगी और फौरन गेट खुल जाएगा। ये स्मार्ट गेट्स दुबई एयरपोर्ट के तमाम टर्मिनल्स पर नस्ब किए गए हैं और ये बहुत ही जदीद स्मार्ट गेट हैं। नाज़रीन, यहाँ पे GDRFA यानी कि दुबई इमिग्रेशन के स्टॉल पर मौजूद हूँ और दुबई को दुनिया के महफूज तरीन शहरों में शुमार किया जाता है, जिसमें बहुत बड़ा हाथ GDRFA यानी कि दुबई इमिग्रेशन का है। और इनका प्रोसेस कैसे होता है, दुनिया भर से जब कोई भी विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, कोई एंट्री परमिट, कोई रेजिडेंसी वीज़ा एप्लीकेशन डाली जाती है तो वो काम कैसे करती है, बैक एंड पे कौन काम कर रहा था। इस जदीद दौर में जब AI काम करता है तो ऑफ कोर्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने में दुबई सबसे आगे है। तो यहाँ पे GDRFA के सिस्टम को भी अब AI की मदद से वो बहुत ज़्यादा जदीद बना दिया गया है। जब आप एप्लीकेशन डालते हैं तो वो कैसे काम करती है, वीज़ा प्रोसेस कैसे होता है, उसी पर हम बात करेंगे। मिस्टर जासिम उबैद हमारे साथ मौजूद है। हाउ इट इज़ वर्किंग एक्चुअली, जस्ट ब्रीफ अस। Yeah, this is we are using an AI system, okay, and there is many technologies really. It's not only one technology in the system. This is like for many years we are working to do something, and a system can deal with by himself. So as a artificial intelligence. So now you can see the dashboard was showing you now for the entry permit. Entry permits has like tourist or visit visa. The system now is learning that to deal with it, like for example 41% automatically, and automation 100% automatic. Automation with the system. There is no any human, and the rest you can see it is like manual. Yeah, manual. Also, if you can see also There is this, it's been human involved in these applications. Yes. They are doing working at the back end. They are checking everything. So for example, I will give you an example. The system can itself check the image which is in the passport or the image in the application. It can just check is it the same person or not. Checking also the passport copy. Is it the right information which is written in the application with the passport copy? So there's many systems or technology can check by itself about the information which is entered in the application itself. And also if you see the residency, we have more than, you can say 86% automation by the system itself. So this system took for us many years to do it, and alhamdulillah now we are seeing that we see all this result.